अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में सिंपल कमीज़ की कटिंग करूंगी और इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी और साथ में कुछ टिप्स और हैक्स भी बताऊंगी कि अगर आपका जो दामन पर बॉर्डर बना होता है वो बराबर नहीं आ रहा तो किस तरह से वो आप बराबर कर सकते हैं। और स्लीव्स में अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप कैसे डालें कि वो नज़र भी ना आए। तो इसी फैब्रिक में ये नक्स आ रहा था तो इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। और ये लॉन का फैब्रिक है तो सर्दियों में तो ये यूज़ नहीं हो सकता, गर्मियों के लिए बनाकर मैं रख लूँगी। तो आपने फैब्रिक नहीं देखना, तो सिर्फ डिज़ाइनिंग पर और जो जो नक्स है वो आपने देखने हैं क्योंकि वो किसी भी फैब्रिक में आ सकते हैं। और इस तरह के जो 3 पीस सूट्स होते हैं उनमें इस तरह का नक्स निकल आता है। तो ये वाली चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आप जब ख़रीदेंगे तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है इस तरह का 3 पीस सूट लेते हुए। तो जब भी आप फैब्रिक लें तो निकाल कर खोल कर अच्छे तरीके से देख लिया करें कि उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। बाज़ औक़ात तो कट भी लगे होते हैं और कई दफ़ा होता है कि उसमें वो जिसको कहते हैं कून, मेरे ख्याल में कून ही कहते हैं, अगर कुछ और कहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। तो वो होती है जो निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक ज़ाया हो जाता है, तो देख कर लेना चाहिए। और कमीज़ का आपने नाप कैसे लेना है और उसकी कटिंग और स्टिचिंग पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पर भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मेरा इरादा था कि मैं आप कमीज़ रख कर नहीं मेजरमेंट करूँगी, लेकिन मुझे करना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर जो मैं निशान लगा रही थी, जो चौक था उसका वो इतना डार्क कलर नहीं था तो कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैंने कमीज़ यहाँ रख के आपको दिखाया है कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से नाप कर लेने हैं। और ये वाला जो मैं मेजरमेंट मैंने लिया है ये फिटिंग का पूरा लिया है, तो आपने इससे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। तो मुझे जो है शुरू में बहुत मसला होता था जो आर्म होल की गोलाई देने में, मुझे समझ नहीं आती थी कि इसको कैसे इसकी शेप गोल करनी है। तो ये वाला बहुत अच्छा और आसान तरीका है कि आप पहले एक दोनों साइड्स पर एल शेप में, उल्टी एल शेप में लाइनें लगा लें सीधी, और उसके बाद जो है 1 से 1.5 इंच जितना आपने उसमें मार्क लगाना है वो लगाकर उसी हिसाब से फिर गोलाई की दे लें। तो वो बहुत अच्छे तरीके से गोलाई हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। आर्म होल की गोलाई देने के बाद नीचे से जो फिटिंग के निशान हैं वो वाले लगा लेने हैं। जितनी भी आपने फिटिंग रखनी है उसी हिसाब से, मैं थोड़ा लूज़ पहनती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा फिट नहीं करूँगी। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेना है। आप जहाँ पर ए लाइन की शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल सीधा स्ट्रेट ही रखना है तो उसी हिसाब से कट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कि नीचे जो बॉर्डर है वो बराबर नहीं है और दूसरी जो साइड है वहाँ पर डिफरेंट पैटर्न आ रहा है और फ्रंट पर डिफरेंट आ रहा है। तो अब हमने इसको कैसे बराबर करना है वो मैं बताती हूँ। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अलग करके नीचे वाले पार्ट को पहले कट करके अच्छे से बराबर कर लें। अब आपने देखना है कि आपने कौन सा प्रिंट जो है वो मिलाना है। बेहतर है कि अगर आप बॉर्डर आप दोनों साइड्स पर बराबर रखना चाहते हैं तो आपने जो है ना बॉर्डर वाली साइड पहले बराबर करके रख लेनी है अच्छे तरीके से, तो नीचे से कट ना करें। तो मैंने वैसे ही नीचे वाली जो साइड से एक पार्ट उतारना था तक, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बॉर्डर आ रहा था, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था। तो अब जो मैंने ऊपर वाली साइड है उस साइड पर फैब्रिक को निकाल दिया है, क्योंकि अगर आप नेक पर से निकालेंगे तो आप वहाँ पर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो गले वाली साइड है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बराबर कर लिया है और नीचे से जो जितना भी वो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो बॉर्डर वाला वो मैंने निकाल दिया है। और बहुत सारे जो कपड़े सिलाई करने वाले होते हैं अच्छे कपड़े सिलाई करते हैं, लेकिन किसी बिगनर्स को ये वाली चीज़ें वो वैसे नहीं बताते। हाँ, अगर आपने सिलाई सीखी हो किसी से तो उसमें वो जो सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से स्टार्ट किया है तो कोई इतना डिटेल में नहीं बताता। तो जैसे मुझे भी नहीं पता था कि मुझे बहुत होती थी कि जो आप कपड़े किसी से सिलवाते हैं अच्छे दर्जी से तो देखें कि वो कपड़ों में इतनी सफाई होती है और
ऊपर जो स्लीव्स की उनकी जो आर्म होल की गोलाई होती है वहाँ पर वो बड़ी अच्छे से कमीज़ बैठ जाती है। लेकिन मैं जो सिलाई करती थी वो उसमें एक जोर सी पड़ जाती थी, जहाँ ऊपर जो होती है ना, जैसे ही बाजुओं के साथ ही वाली जो हिस्सा होता है वहाँ पर काफ़ी जो है ना कपड़ा ऐसे ऊपर की तरफ उभरा हुआ नज़र आता था। तो नहीं समझ आती थी कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ भी होता है तो आपने याद रखना है कि जो फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गुलाई होती है वो थोड़ी डीप होती है बनिस्बत बैक पार्ट के, तो इसी वजह से जो है कमीज़ अच्छे तरीके से बैठती है। तो आपने जो ऊपर तीरा है वो दोनों पार्ट्स का बराबर रखना है। सिर्फ नीचे जहाँ जो मैंने अब गोलाई की शेप दी है ना, वहाँ पर आपने जहाँ से गोलाई की शेप ली है वहाँ पर आपने थोड़ा सा डीप कर लेना है फ्रंट पार्ट को। और जहाँ पर फिटिंग के निशान लगाए थे वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं दोनों साइड्स पर, आर्म होल पर भी और जो नेक का डिज़ाइन है वहाँ पर भी। और जो तीरा है कि आपने तीरा कितना चौड़ा रखना है वहाँ पर भी निशान लगा लिया है। तो छोटा सा कट लगा लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पर, ताकि जो दोनों साइड्स हैं वो एक जैसी बने, तो सिलाई में फिर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पर स्लीव्स की बारी आती है, तो स्लीव्स की जब मैंने कटिंग की थी तो यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा था। अगर ज़्यादा फिटिंग वाली हूँ तो फिर पूरा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लूज़ रखना है, तो इसीलिए मैं ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उससे एक पट्टी ली है और यहाँ पर डाल दूँगी, देखूँगी कि यहाँ पर कितनी ज़रूरत है। और जो आर्म होल की गुलाई दी थी उसको इस तरह से रखना है, और जो स्लीव्स वाला कपड़ा है वो भी, और पता चल जाएगा कि आपको कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से रख कर शेप दे लेनी है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा गोलाई में ही कट करना है और ऊपर कट लगा देना है कि आपको पता हो कि इसका सेंटर कहाँ है। और जो पीस ऐड करना है उसको भी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने कट करना है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा ही पीस चाहिए था, तो इस तरह से ये नीचे आ जाएगा, जब पहने हुए भी नज़र नहीं आएगा कि आपने इसमें पीस डाला हुआ था। अगर स्लीव्स की लंबाई में फ़र्क हो तो आप वो आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और एक टिप ये है कि जब भी आपने कोई फैब्रिक सिलाई करना हो तो उसको पहले ठंडे पानी से वॉश कर लें। उसको श्रिंक कहते हैं, कुछ इसी तरह का कहते हैं, तो आपने वो वाली कर लेनी है। तो उस तरह से आपको जो फैब्रिक है ना वो अपनी असल हालत में फिर रहेगा। नहीं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस तरह के जो लॉन वाले फैब्रिक होते हैं वो आपने जब सिलाई करने के बाद वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है फैब्रिक, तो फिर बहुत मुश्किल पेश आती है। तो बेहतर है कि आप सिलाई करने से पहले उसको वॉश कर लें। और स्टिचिंग में हमेशा जो है ऊपर जो नेक का डिज़ाइन होता है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले नेक डिज़ाइन जो आपने बनाना है वो बनाकर रेडी कर लेना है। इस पर ऑलरेडी जो है नेक डिज़ाइन बना हुआ था और इस पर मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी, वो मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है पहले। और जो स्लीव्स का डिज़ाइन था वो भी, तो वो आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। इंशाल्लाह मैं उनका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। तो ये जो है मैं बैक पार्ट का जो नेक है वो वाला रेडी कर रही हूँ। इस पर मैंने वही जो ट्राउज़र का फैब्रिक था वो लिया है और उसको थोड़ा सा गोलाई की शेप में जैसे ऊपर कट किया हुआ था वैसे ही कट करके उसको अटैच कर दिया है। और अब मैंने दोनों साइड्स के जो है नेक वो रेडी कर ली है, और जहाँ पर जो तीरे की सिलाई है वो सिलाई लगा लूँगी। कटिंग करते हुए भी मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा कट किया था, और अब इसको जब सिलाई करेंगे तो उस वक्त भी हमने सिलाई जो है वो थोड़ी सी तिरछी ही लगानी है, सीधी नहीं लगानी। इस तरह से जो थोड़ी सी टेढ़ी सिलाई लगाते हैं तो जब आप कमीज़ पहनते हो तो वो अच्छे तरीके से बैठ जाती है। तो सिलाई करते हुए जहाँ पर आपने सिलाई ख़त्म करनी होती है वहाँ पर बैक स्टिच कर लिया करें थोड़ा सा, तो इस तरह से जो सिलाई है वो पक्की हो जाती है, उतरती नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आपने धागा जो कट करना होता है वो थोड़ा सा आगे से कट करेंगे और फिर वहाँ पर छोटी सी एक नाट लगा दें, तो इस तरह से भी आपकी सिलाई जो है वो उखड़ती नहीं है। नहीं तो पहनते हुए भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिलाई इतनी कच्ची होती है कि वो जब आप यूज़ करते हो चीज़ तो वो उखड़ जाती है, तो आपने ये ध्यान रखना। अब जहाँ पर फिटिंग के निशान लगाए थे मैंने वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाए थे, तो उन्हीं कट्स के बराबर मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से आपकी दोनों साइड्स की जो सिलाई है वो बराबर आएगी। अब सिलाई जो है आपने जहाँ पर चाक जो रखे हैं वहाँ तक लगानी है, और उसके बाद वहाँ पर सिलाई को पक्का कर देना है।
और नीचे जो साइड्स वाली सिलाइयाँ हैं वो लगाने से पहले आपने देख लेना है कि अगर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो वो कट कर देना है, क्योंकि जब आप फोल्ड करेंगे तो अगर ज़्यादा फैब्रिक होगा तो वो वहाँ पर मोटा सा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक्स्ट्रा निकाल देना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगा दें। आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते, एक लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डबल सिलाई लगाने से थोड़ी ज़्यादा सफाई आ जाती है। और स्लीव्स को आपने कैसे अटैच करना है ये भी इसके 2-3 तरीके मैंने शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप वो चेक कर लें वहाँ से डिटेल में। तो इस तरह से अगर आपने ज़्यादा फिटिंग वाली बनानी हो तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ओपन शर्ट सबसे पहले जो होती है ना, तो उस तरह से पहले स्लीव्स को अटैच करना और उसके बाद पूरी फिटिंग की सिलाई लगाना वो ज़्यादा आसान लगता है। पर जो ज़्यादातर आप बाहर से कपड़े सिलाई करवाते हैं तो उनकी जो स्लीव्स अटैच करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो जो स्लीव है आपने रेडी की है उसको उसकी सीधी साइड करनी है और फिर उसको इस तरह से जो कमीज़ है उसकी उल्टी साइड लेनी है, और इस जो आर्म होल है वहाँ से अंदर डालकर गोलाई में सारी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके में ये होता है कि आपको जो स्लीव्स की सिलाई होती है वो और जो आर्म होल की गोलाई में जो आपने सिलाई लगाई होती है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ज़रा भी फ़र्क हुआ तो वो स्लीव जो है अच्छे तरीके से अटैच नहीं आएगी, और सिलाइयाँ जो बगल के नीचे वाली जो सिलाई होती है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आज जो एक्स्ट्रा मैंने पट्टी डाली थी वो देखें कि वो नज़र भी नहीं आ रही, उसका पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक डाला था इसकी जो चौड़ाई है वो कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी कमीज़ रेडी हो गई है। तो अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल के बारे में है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। और कोई भी आइडिया हो जो आपके जहन में हो तो आप वो मुझे दे सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी, अगर की है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें आगे। तो मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।